मोहतरम अमीर मकाम साहब और प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सवात वालों और खैबर पख्तूनख्वा वालों, बस 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 आगे ले यार। Oh yes, yes, I remember. I love you too. सवात वालों, जहां नवाज शरीफ आपको इतना प्यार करता है, अब नारेबाजी नहीं, जहां नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है, वहां नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस भी आता है। यकीन मानो, मैं बड़े प्यार के साथ आपसे ये बात कर रहा हूं। मुझे बड़ा तरस आता है कि आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था या नहीं किया था? बोलो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की। यहां जलसे में हजारों लोग बैठे हुए हैं, वो पीछे तक दीवार के साथ भी मुझे नौजवान नजर आते हैं, और यहां भी नौजवान बैठे हुए हैं। बाहर रोड भरा हुआ है और जलसा पता नहीं अंदर है या जलसा बाहर है, या जलसा फिर वो सामने बिल्डिंग के ऊपर है। वो सामने देखो, वो तो जलसा। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। ये नवाज शरीफ है, ये कोई और वजीर आजम नहीं है। नवाज शरीफ हमेशा अपने अवाम के साथ बड़ी प्यार के साथ सलाम वालेकुम करता है। तो भाई मुझे जरा बताओ, अब यहाँ पे हजारों का मजमा बैठा हुआ है। वादा भाई, वादा नहीं, वादा आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। कोई नारा नहीं जब तक कि मैं नारा ना लगाऊं। यहाँ से भी जो नारे लग रहे हैं वो भी खत्म करें। और नारा नहीं लगाना है गफूर साहब, जरा बंद करें। आप मुझे आवाज आ रही है? क्यों आवाज मेरी नहीं आ रही है आपको? वो पीछे बैठे बताएं मेरी आवाज आ रही है? तो मैं ये कह रहा था, कितने यहां पे लोग जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि जिनको बात सुन ले पहले, 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। ठहर जाओ। जिनको घर मिला है उन 50 लाख घरों में से वो हाथ खड़ा करके बताएं। जिनको घर नहीं मिला वो हाथ खड़ा करें। आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं, बड़े सीधे सादे लोग हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? इनको क्यों धोखा दिया? इनके जज्बात के साथ खेला आपने। इनके जज्बात से खेल के आपने इनका वोट लिया, और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। आपने तो पाकिस्तान के अंदर यहां पे कहा था कि मैं 1 बिलियन ट्री की आपने वादा किया था। यहां खैबर पख्तूनख्वा में किया था या नहीं किया था? बोलो। मैं पूरा रास्ता देखता आया हूं कि वो 1 बिलियन ट्री किधर है। मुझे तो कहीं वो 1 बिलियन ट्री नजर नहीं आया। उल्टा ये पहाड़ खुश्क नजर आए हैं। मुझे जरा बताएं, एक मिनट तक सुन ले भाई। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा जो है ना, ये यहां से
एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, यहां से ये बंदा गया है कराची में, यहां से ये बंदा गया है बाकी सूबों में, यहां से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है। ये आपको सोचना चाहिए था। एक बंदा नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से आपकी खिदमत कर रहा था, तो आपने ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। आज मुझे ये आप जरा बताएं, आपको बिजली महंगी आपको मिलती है। आज नवाज शरीफ के जमाने में 1000 का बिल जो जिसको आता था, आज 20 हजार का बिल आता है। नवाज शरीफ ठीक कहता है या गलत कहता है? बोलो। तो नवाज शरीफ बुरा था या अच्छा था? बोलो। जब 1000 का बिल आता था, प्लीज दो यार, पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। ये तो भाई आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। और देखो, आज मेरे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जी बिकती थी, 10-10 रुपए किलो। आज 100-100, 200-200, 500 रुपए किलो बिकती है। ये सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं? बोलो। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली सस्ती थी, नवाज शरीफ के जमाने में गैस सस्ती थी, नवाज शरीफ के जमाने में चीनी सस्ती थी, 35 रुपए किलो थी, 35 रुपए किलो। आज कितने की है? 172 रुपए की। कहां 35, कहां 172? नवाज शरीफ बुरा था या अच्छा था? बोलो। तो आप क्यों जाल में फंस गए? मुझे जरा बताओ। मैंने भाई एक एक चीज लिखी हुई है, मैंने आपसे पूछना है कि आपने ये सारा काम किया क्यों, आप क्यों उसको लेके आए? अगर 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है, 10 साल, अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, शहबाज शरीफ को मिलते, या हम में से किसी का या इसको मिलते जो मेरे पीछे खड़ा है, तो आज जनाब, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा। और आज देख ले 10 साल के बाद क्या हालत है आज यहाँ पे। और मैं आपको बताता हूं, अगर 10 साल मुझे गवर्नमेंट मिली होती और मेरी गवर्नमेंट को तोड़ा ना जाता, मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल ना दिया जाता और मेरे में खिलाफ झूठे मुकदमे ना बनते, आज अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे पूरा यकीन है कि आप में से एक शख्स भी बेरोजगार ना होता, हर एक के पास रोजगार होता, कोई शख्स बेरोजगार ना होता और कोई शख्स शायद बेघर भी ना होता, और हर शख्स जो है वो इज्जत की रोटी कमाता, उसके घरों में चिराग जलते, रोशनी के चिराग जलते, चूल्हे जलते, बच्चे स्कूल जा रहे होते और फीसों के पैसे की मसला ना होता, दवाइयों के पैसों के लिए भीख ना मांगना पड़ती, इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचना पड़ती, गरीबी ना होती, खुशहाली होती। मैं आपसे सच बोल रहा हूं, झूठ बोलने में सवाब नहीं आया। आज मैं सच बोलने आया हूं आपके साथ और मैं सच बोल रहा हूं आपके साथ। आप एक बंदे की, आप एक जाल में फंसे आप, और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो, मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं? अगर, और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, यहां कौन सा नया मोटरवे बना है? कौन सा यहां पे जनाब
बिजली का कारखाना लगा है, कौन सा नया डैम बना, 300 डैम कहां गए? वो 300 डैम किधर है? एक भी दिखाओ जरा मुझे चल के, एक भी दिखाओ। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया था, बोलो किया था या नहीं किया था? बोलो सवात वालों, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया था या नहीं किया था? फिर आप उसके पीछे लग गए, उस शख्स के पीछे लग गए और पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। आज हर चीज पाकिस्तान में महंगी है। बोलो मुझे, मुल्क के अंदर महंगाई है या नहीं है? बोलो। जो समझते हैं कि मुल्क में महंगाई है तो हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, नीचे करो हाथ। जो समझते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है तो वो हाथ खड़ा करें। फिर नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है। हम झूठ नहीं बोलते, मैंने कभी अपने अवाम से झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है, हमेशा सच बोला है और आइंदा भी इंशाल्लाह सच बोलूंगा। वोट मिलना ना मिलना तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन झूठ बोलकर मैं अपनी आकिबत खराब नहीं कर सकता। यहां तो दिन रात झूठ बोला जाता था, आपको धोखे दिए जाते थे, आपसे जालसाजी की जाती थी और आप उस जाल में फंस रहे थे। आप भी फंस गए और बाकी मुल्क को भी फंसा दिया। लेकिन अपने अल्लाह से माफी मांगो, मैं भी मांगू, आप भी मांगो माफी अल्लाह से, और ये यकीन रखो अल्लाह पर, जिनको आपने पहले आजमाया है तो उनको आजमाना, दोबारा बार बार आजमाना ठीक नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी अमीर मकाम ने जो बातें की हैं और जिन मंसूबों का इन्होंने जिक्र किया है, मैं आपको बताऊं कि एक एक मंसूबा इंशाअल्लाह आके अपने सामने मुकम्मल करवाऊंगा। यहां हमने बात सुनो भाई, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा ना, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। आज पहले तो आपको चक्कर दिया गया है, आज मुझे ना चक्कर देना। क्यों भाई, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, या मैं पश्तो में बात करूं? तर्जुमा करें जो मैंने कहा है। पश्तो में ऐसी बोलूंगा कि आप भी पश्तो भूल जाएंगे। बहुत जबरदस्त पश्तो बोलता हूं मैं, लेकिन और इसलिए मैं समझता हूं ऐसे बोलो, जरा बताओ कि ऐसे कोई लोग हैं जिनको उर्दू समझ नहीं आती, जरा हाथ खड़ा करें। जिनको उर्दू समझ नहीं आती हाथ खड़ा करो। ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू समझ आती है, हाथ खड़ा करो। यार कहना तो जनाब, मैं तो यहां पे अपने कोई काम गिनवाने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर इंशाअल्लाह आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। यहां से कुछ फासले पे लवारी टनल है। लवारी टनल 40 साल से मैं सुन रहा था कि लवारी टनल बन रही है, लवारी टनल बन रही है। 40 साल से लवारी टनल नहीं बनी। हम आए,
हमने 30 अरब रुपया खर्च करके लवारी टनल को मुकम्मल किया। आज सर्दियां हो या गर्मियां, बर्फबारी हो या बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, ट्रैफिक लवारी टनल से गुजर के चित्राल जाती है। यहां से लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल ट्रैफिक जाती है लवारी टनल से। तो भाई हमने तो वो, हमारी हुकूमत तो यहां नहीं थी, मेरी हुकूमत यहां पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नहीं थी। उन्होंने क्या बनाया यार, बताओ जरा, उन्होंने क्या बनाया आपका? हमने तो बिजली की किल्लत को भी खत्म किया, लोड शेडिंग को खत्म किया, गैस लेकर आए, हमने स्कूल कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने जो पाकिस्तान के अंदर सस्ती गैस लेकर आए, सब्जियां सस्ती, दालें सस्ती, आटा सस्ता, रोटी सस्ती। यहां रोटी कितने की मिलती, बोलो कितने की रोटी यहां बताओ? हमारे जमाने में हमारे जमाने में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5, और आज 25 रुपए में 1 रोटी मिलती है। मैं ठीक कहता हूं या गलत कहता हूं, बोलो? नवाज शरीफ अच्छा था या बुरा था? तो मैंने यहां पे जब पिछली दफा जब टनल बनाई ना, लवारी टनल, तो 2018 के जब इलेक्शन हुआ, मैं जेल में था, मरियम भी जेल में थी, इसकी वालदा फौत होती है, जेल में खबर मिलती है, मेरी बीवी फौत होती है, जेल में खबर मिलती है। अपने बाप को मैं कब्र में नहीं उतार सका, अपनी वालदा साहबा को मैं कब्र में नहीं उतार सका। हमने बड़े गम देखे हैं, लेकिन भाई जितने भी गम देखे हैं, आपका गम नवाज शरीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, कौम का गम नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम कौम के गमों को दूर करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब लवारी टनल हमने बनाई, ठहरो, लवारी टनल हमने बनाई, जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो चित्राल के अंदर मुस्लिम लीग का कैंडिडेट हार गया और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। तो मैंने कहा लवारी टनल हम बनाए चित्राल के लिए, और वोट जाए किसी और को। यार खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और वादा करो ऐसा आइंदा नहीं करोगे, पक्की बात है। और अल्लाह से रजू करो, अल्लाह से, बंदे से ऐसी तवक्कुआत मत करो कि मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेके आऊंगा। वो किधर है तब्दीली? इधर देखो, तब्दीली है कोई? सामने तब्दीली है, इधर तब्दीली है? कौन सी तब्दीली? ये तो मकरो फरेब की सियासत थी और आप उसके जाल में आ गए। मैं आज आया हूं आपको ये याद कराने के लिए, आइंदा जाल में, धोखे में नहीं आना। जो मेरी बात सुन रहे हैं गौर से और अमल करने का इरादा रखते हैं, हाथ खड़ा करके बताओ, खड़ा करो हाथ। पक्की बात है? वादा रहा? इंशाअल्लाह अगर हम आएंगे, आपके दरवाजे की दहलीज तक जिंदगी की तमाम सहूलतें इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो। मैं मरियम नवाज शरीफ को दावत देता हूं, वो आए और आपसे बात करें।